तीर्थ में स्नान करने की भी विधि होती है। तीर्थ के जल, प्रथम तो यह है कि तीर्थ के अंदर अपवित्र अवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ भगवान की गंगा इत्यादि तीर्थों में स्नान करते हैं तो अंदर प्रवेश करने से पूर्व यदि अपवित्र अवस्था में है, अशौच इत्यादि से स्नान नहीं किया, तो बाहर ही जल लेकर के पंचांग अपने हाथ, पैर, मुख, सिर इत्यादि धो करके अपने शरीर को स्वस्थ करके फिर जाकर के प्रवेश करना चाहिए। और यदि आप पवित्र हैं तो भी सीधा पांव से स्पर्श नहीं करना चाहिए तीर्थ के जल। पहले उस तीर्थ के जल से आचमन करें, अपने मस्तिष्क के ऊपर लगाएं, थोड़ा छिटका दे करके और फिर प्रणाम करके तीर्थ में प्रवेश करना चाहिए। कम से कम घुटने से ऊपर जब जल चला जाए, डुबकी सही से लगाई जा सके, इतने जल में जाकर के तीर्थ में स्नान करना चाहिए। और तीर्थ के अंदर अपने शरीर को मलना नहीं चाहिए। जब आप तीर्थ में प्रवेश किए हैं तो शरीर को मल करके नहीं नहाना चाहिए। और कोई साबुन, कोई शैम्पू या तेल इत्यादि का भी तीर्थ में उपयोग नहीं करना चाहिए। डुबकी लगानी चाहिए। अपने आप किसी के भी नाम लेकर के तीर्थ में स्नान कर सकते हैं। ये मेरे गुरुदेव के नाम की मैं डुबकी लगा रहा, ये मेरे माता पिता के नाम से, मेरे परिवार के नाम से, मेरे मित्रों के नाम से। ऐसे तीर्थों की महत्ता है। संकल्प से श्री ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को रचा बनाया। यदि आप संकल्प पूर्वक वो पुण्य कीर्ति दूसरे को प्रदान करते हैं तो निश्चित वो उस तीर्थ में स्नान करने का फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थों के अंदर अपने सहयोगियों के नाम से भी आपको स्नान करना चाहिए, ऐसा गुरु जन जो है कि आश्वासित करते हैं। और जब तीर्थ में स्नान करते हुए अपने यदि यज्ञोपवीत है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी सीधे हाथ से सूर्य को जल देना चाहिए 3 बार। जब आप सीधे हाथ जल आपकी उंगलियों के अगले भाग से गिरेगा तो उससे देवता तृप्त होते हैं, क्योंकि तीर्थ में तर्पण करने का महत्व होता है। तर्पण जरूर करना चाहिए। जब आप ऐसे आपके दोनों हाथों को जोड़ करके अंजलि भर करके और आप सीधे हाथों से जल देंगे तो वो जल देवताओं को प्राप्त होता है, उससे देवता तृप्त होते हैं। और जब अंजलि भर करके दोनों हथेलियों के चिचली जो छोटी उंगली है, दोनों हाथों को जोड़ते हुए बीच से थोड़ा जल छोड़ते रहें। दोनों हाथों के बीच से जब आप जल देते हैं तो वो जल ऋषियों को प्राप्त होता है, उससे महात्मा ऋषि तृप्त होते हैं। पुलस्त ऋषि, भृगु, वशिष्ठ, चंदन, गौतम, देवल, देवराज, छाया, प्रहलाद, जलदी, अनेकों महात्मा हैं जिन्होंने हमारे लिए सदग्रंथ लिखे हैं, तो उनसे उनकी तृप्ति होती है। और जो हमारा दाहिना हाथ है, जिसको हम खब्बा जो है कि सज्जा हाथ बोलते हैं, शोड़ा भी बोलते हैं कहीं कहीं जगहों, तो जो हमारा दाहिना हाथ है उस अंजलि लेकर के दाहिने हाथ की तरफ, अंगूठे की तरफ से जब हम जल देते हैं तो उस जल से पितृ तृप्त होते हैं। इसलिए तीर्थों के ऊपर आपको ऐसा करना चाहिए। और फिर किनारे पर आकर के अपने शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। अपने शरीर से जल को ऐसे ही नीचे जाने देना चाहिए, क्योंकि आपके एक एक शरीर से अनेकों देवताओं को जब जल नीचे गिरता है तो उस जल से जैसे कानों से जल गिरेगा तो अश्विनी कुमार तृप्त होते हैं,
बोले आनंद भगवान की। नेत्रों से जल गिरेगा चंद्रमा तृप्त होता है। इसलिए ऐसे बहुत से देवता हैं जिनको आस रहती है कि कोई तीर्थ में स्नान करें और उनके द्वारा हमें जल की प्राप्ति। बोलिए आनंद भगवान की। इसलिए तीर्थ में स्नान करने के बाद बाहर निकलने के उपरांत शरीर को पोंछना नहीं चाहिए, और फिर सूखे वस्त्र लेकर के जिस वस्त्र में स्नान किया है उसका परित्याग कर देना चाहिए। जनेऊ इत्यादि और वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। जिस वस्त्र में आपने तीर्थ में स्नान किया है उस वस्त्र को फिर तीर्थ में दोबारा डुबोना नहीं चाहिए। उसको उस तीर्थ के किनारे से कुछ दूर जा करके अपने पांवों के ऊपर निचोड़ देना चाहिए। जब आप उस तीर्थ के जल को अपने पांवों पे निचोड़ते हो तो जो गर्भ में चले जाते हैं तो वो जल उनको प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आपने देखे होंगे पहले समय में बड़े बुजुर्गों को तीर्थों में स्नान किया।